नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस स्टडी प्लेटफॉर्म शिक्षा निकेतन विद एके में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, श्याम सोहन से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। बताइए मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अपादान कारक। जब किसी वाक्य में अलगाव होने का भाव तथा डर का भाव प्राप्त होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसके साथ साथ यदि जहाँ पर तुलना की जाती है, वहाँ पर भी आपका करण कारक अपादान कारक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 53। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प ए के साथ। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर की बात करें तो 11 होते हैं। व्यंजन की बात करें तो 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो 25 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और 2 लुंठित वर्ण होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर ये 52 वर्ण बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस विकल्प का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वर्णों में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। किसी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वह नहाकर पढ़ेगा, ऑप्शन बी रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, ऑप्शन सी थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, ऑप्शन डी घंटा लगते ही वह चल पड़ा। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? जब किसी वाक्य में कर्ता एक कार्य को खत्म करके दूसरा कार्य शुरू करता है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प ए के साथ, वह नहाकर पढ़ेगा। अर्थात एक काम खत्म करके दूसरा कार्य जब कर्ता शुरू करता है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 4। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए हराना, ऑप्शन बी जिताना, ऑप्शन सी हारना, ऑप्शन डी जीतना। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हराना। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है हराना। विकल्प डी सही रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का विलोम है? प्रकाश का विलोम बताना है, इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी तिमिर। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ, प्रकाश का विलोम तिमिर होता है। उजाले का विलोम अंधकार होगा और प्रकाश का तिमिर। इस प्रश्न का उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। मत्सर का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मीट, ऑप्शन डी मक्खी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? मत्सर का तद्भव रूप, वे शब्द जो सीधे सीधे हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, तथा वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए तथा जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प ए के साथ, मत्सर का तत्सम रूप मच्छर होता है। मछली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा मत्स्य। मछली का तत्सम रूप मत्स्य होता है। मीत भी एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव बनेगा मित्र। और डी मक्खी का मच्छिका, मक्खी का मच्छिका बनेगा।
इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प ए के साथ, मत्सर का तद्भव रूप मच्छर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बालों खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसमें कौन सा अलंकार है? बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इस वाक्य में कौन सा अलंकार रहेगा? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकार को काव्य का आभूषण भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अर्णव, अखंड, अपमान, आमरण। ऑप्शन ए अर्णव, ऑप्शन बी अखंड, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी आमरण। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं तथा प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो अ उपसर्ग विकल्प डी में लगा है, आ प्लस मरण। मरण इसका मूल शब्द रहेगा तथा इसमें अ उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ बदल जाता है। तो उपसर्ग इसमें आ है। अपमान में अप उपसर्ग रहेगा, अपमान में अप। अखंड में आ उपसर्ग रहेगा और आमरण में आ बड़ा आ उपसर्ग रहेगा। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर नागपाश चलाया। इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर नागपाश चलाया। नागपाश किस पर? लक्ष्मण पर। और पर हमारा जो है वो किसकी पहचान होती है? अधिकरण कारक की पहचान होती है, यानी कि विकल्प सी के साथ इसका सही उत्तर जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, ज्ञा वर्ड किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है? ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है कि ये वर्ड दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन ए जा प्लस आ, ऑप्शन बी जा प्लस या, ऑप्शन सी जा प्लस या, ऑप्शन डी जा प्लस या। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जा प्लस या। आधा जा और या मिलकर बनते हैं ज्ञा। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प ए के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी आम। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ। राष्ट्रपति जो शब्द है वो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, निंदा का विलोम है संस्तुति, स्तुति, संवेदना, बड़ाई। निंदा, निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना और किसी की बड़ाई करना स्तुति कहलाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा स्तुति के साथ विकल्प बी सही रहेगा। बड़ाई का अगर पूछ लेता विलोम तो होता बुराई या बुराई का बड़ाई होता है, लेकिन निंदा का स्तुति रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्री कामता प्रसाद के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प बी के साथ। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कुल 20 है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राह्म चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं, तो ब्राह्म चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। केवल फुल स्टॉप को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ब्राह्म चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। फुल स्टॉप यानी अर्थात पूर्ण विराम अंग्रेजी भाषा में यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा,
इच्छुक शब्द में इच्छुक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी उक। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय निकालने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप पहले मूल शब्द का पता करिए। आप मूल शब्द यदि पकड़ लेते हैं तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को ही निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखिए, इसमें मूल शब्द जो रहेगा वो होता है इच्छा, और इच्छा शब्द में उक प्रत्यय जुड़ने से इच्छुक वर्ड बनता है। क्या बनता है? इच्छुक शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। सभी शिक्षक अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सभी शिक्षक अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी परसर्ग। अब तक तो आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ, परसर्ग। के लिए संप्रदान कारक के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं, और कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग है। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। किसी वस्तु, स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन के लिए, मैं, पर आदि को हम कारक के रूप में जानते हैं, और हिंदी में कारकों की संख्या कुल 8 होती है। कितनी होती है? 8। और कारकों को ही परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाथ फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, मैं कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प ए के साथ, उपमा अलंकार। जब अलंकार में सा, सी, सम जैसे वर्ड आ जाते हैं, सा सी सम, ये मुख्य पहचान है इनकी। जैसे वर्ड आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, जब किसी अलंकार में किसी वर्ड या शब्द का आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो, मनु मानो, मनहु मानहु जैसे शब्दों का आ जाना ही इसकी पहचान होती है। यमक अलंकार, यमक अलंकार की पहचान होती है जब किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन इसका उत्तर सही जाएगा विकल्प ए के साथ, उपमा अलंकार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, उपरोक्त वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? अमूल्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। अमूल्य गुण थे, गुण की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, और जब किसी शब्द की कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी गरुड़ध्वज, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी विशंभर। महादेव का पर्यायवाची, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चंद्रशेखर। चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शंकर जी, महादेव। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, जो संविधान के प्रतिकूल हो के लिए एक शब्द है। संविधान के प्रतिकूल हो, ना कि अनुकूल। ऑप्शन ए सैद्धांतिक, ऑप्शन बी असंवैधानिक, ऑप्शन सी अवैधानिक, ऑप्शन डी वैधानिक।
बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे तो कहते हैं अवैधानिक, और जो संविधान के अनुकूल हो उसे कहते हैं वैधानिक। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुष्प अमूल्य कौन से शब्द हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। पुष्प और अमूल्य। पुष्प और अमूल्य मुख्यतः तत्सम रूप हैं। तद्भव शब्द अभी बताया था आपको कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने देश में ही उपजे हैं, जैसे लोटा, लाठी, डंडा आदि। विदेशज शब्द जो बाहर से आए हुए हैं, अरबी, फारसी के, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, ये सारे आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और हिंदी में यूज किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी के शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पुष्प का जो तत्सम रूप हो तद्भव रूप होगा फूल कहा जाता है, और अमूल्य का तद्भव रूप अनमोल होगा। क्या होगा? अनमोल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 21। व्याकरण भाषा के ... बताता है। बताइए रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। जैसे हम जब संधि करते हैं तो उसमें भी उसके अपने अलग नियम होते हैं, समास पढ़ते हैं तो उसमें भी अपने अलग नियम होते हैं, अलंकार पढ़ते हैं उसके भी अलग नियम होते हैं। तो व्याकरण जो है वो नियमों से भरा हुआ है, और भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना आवश्यक होता है, और व्याकरण में नियम होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तल्लीन शब्द का सही विच्छेद है। ऑप्शन ए तत् धन लीन, ऑप्शन बी तल धन लीन, ऑप्शन डी तद धन लीन, ऑप्शन डी तत् धन लीन। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी केदार। तल्लीन में जो आधा ला है वो आधे ता में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा तत् धन लीन, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पारस्परिक, ऑप्शन बी परस्परिक, ऑप्शन सी पारस्परिक, ऑप्शन डी परस्परिक। सही वर्तनी का चयन करना है। देखिए मित्रों, इसमें जो मूल शब्द वो है वो होता है परस्पर। परस्पर, और परस्पर में एक प्रत्यय जुड़ने से इसका पूरा शब्द बदल जाता है, और जब किसी भी वाक्य शब्द में एक के शब्द जुड़ता है, अर्थात प्रत्यय जुड़ता है, तो पहला शब्द बड़ा बन जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। परस्पर का एक प्रत्यय जुड़ने से पारस्परिक में परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 24। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तीर्ण, ऑप्शन बी प्रकीर्ण, ऑप्शन सी संकुचित, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। इस विकल्प का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है संकुचन, और विस्तीर्ण का मतलब होता है फैलना। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी के साथ। अच्छा, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विकेंद्रीय, ऑप्शन बी केंद्र अपसारी, ऑप्शन बी केंद्र अभिसारी, ऑप्शन डी केंद्रीय। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, अर्थात केंद्र की ओर मुख किए हो। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, केंद्र विसारी।
तथा जो केंद्र की ओर मुख न किए हो उसे कहते हैं केंद्र अपसारी। इस विकल्प प्रश्न का उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन ए भवदिया, ऑप्शन बी दिव्या, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी संचालक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। लिंग मुख्यतः हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा आपको। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, संचालक। भवदिया स्त्रीलिंग है, दिव्या भी स्त्रीलिंग है, साध्वी भी स्त्रीलिंग है, परंतु संचालक पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न हमारा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कुल काल 3 होते हैं, हिंदी में कुल काल 3 होते हैं, तथा भूतकाल के भेद कितने होंगे? इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं यदि आपसे कोई पूछ ले तो एक होता है सामान्य भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतुमद भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ, कुल 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी शक्तिमान, ऑप्शन डी सफल। प्रत्यय। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसमें मूल शब्द ढूंढ लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ जाएगा। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ, विकल्प सी के साथ। देखिए मित्रों इसमें जो मूल शब्द है वो है आपका शक्ति, और मान इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मान क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ, शक्तिमान में मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी मंगलसूत्र, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी सेवा सदन। ऑप्शन डी सेवा सदन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प बी के साथ। जो मंगलसूत्र है वो मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, बाकी का रंगभूमि, सेवा सदन, गबन ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। मित्रों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज का अंतिम प्रश्न है, प, फ, व, भा और मा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ओष्ठ और ऑप्शन डी दंत। जो पा वर्ग है ये पूरा दिया हुआ है, इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा क्या होता है? इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ ओष्ठ। ओठ द्वारा इनका उच्चारण स्थान माना जाता है। तो आज के ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें साथ साथ में, ताकि जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।